हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल इंडिपेंडेंस डे था। कल के दिन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया है कि 14 अगस्त को एज ए पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। डेट मीन्स जब हम लोगों का जब देश का एक पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान अलग हुए थे और उस दरमियान बांग्लादेश के कुछ हिस्सा में भी कुछ लोग चले गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो 14 अगस्त को जो पार्टीशन हुआ है उसको हम लोग क्या करें, एक हॉरर के रूप में, एक बहुत ही दर्दनाक वो घटना हुआ था, उसको एक हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो इसी को लेकर के आज का एडिटोरियल है। देखते हैं। टाइटल दिया गया है मेमोरीज, यानी यादें। यानी उस टाइम जब हमारा भारत पाकिस्तान और उसके साथ साथ जो नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश था, उस समय जो एक तरह से पार्टीशन हुआ, अलग हुआ, तो उस समय की जो एक दर्दनाक यादें हैं, एक तरह से हॉरर, एक भयावह डराने वाली जो यादें हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी, बहुत ही ज़्यादा लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो ये सारी यादें हैं, उसको एक तरह से पास्ट में जा कर के याद करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अनाउंसमेंट किया। रिमेंबरिंग पार्टीशन बाय इन्वॉल्विंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वुड हैव बीन मोर एप्ट। करा कि रिमेंबरिंग मतलब याद करना, याद करते हुए ये जो पार्टीशन हुआ था, इसमें अगर हम लोग शामिल करते, बाय इन्वॉल्विंग मतलब शामिल करते हुए पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, अगर हम लोग ये जो हम पार्टीशन को याद करते हैं उसमें अगर हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी इंक्लूड करते, इन्वॉल्व करते, शामिल करते, तो क्या होता, वुड हैव बीन मोर एप्ट। इट मतलब ज़्यादा उचित, ज़्यादा पर्याप्त जिसको बोल सकते हैं। तो ये क्या होता, वुड हैव बीन मतलब क्या, ऐसा होता, ऐसा होता। तो अगर हम लोग पार्टीशन डे को हम लोग इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दरमियान हम जो पार्टीशन डे को अगर हम लोग याद करें पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल करते हुए, तो ये ज़्यादा क्या होगा, अप्रोप्रिएट होगा, ज़्यादा एक उचित होगा। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अनाउंसमेंट followed by a gazette notification to mark August 14 as Partition Horror Remembrance Day 74 years later has received mixed responses। कहा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है, क्या, फॉलोड बाई ए गजट नोटिफिकेशन, एक विज्ञप्ति बोल सकते हैं, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक गैजेट कहने का मतलब क्या, ऑफिशियली एक आधिकारिक तौर पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया क्या कि ये जो 14 अगस्त है, यानी 14 अगस्त को मार्क किया जाए, चिन्हित किया जाए। मार्क मतलब क्या, चिन्हित किया जाए। एज किसके तौर पे, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। ये जो हम लोग का जो बंटवारा हुआ था, वो काफ़ी हॉरर मतलब क्या, डरावना, जैसे हॉरर मूवी होता ना, डरावना काफ़ी। तो ये जो पार्टीशन का जो टाइम था काफ़ी भयावह था, काफ़ी डरावना था। तो उसको रिमेम्बरेंस मतलब याद, उसके रूप में ये मनाया जाना चाहिए। अनाउंसमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। 74 ईयर्स मतलब हमारे इंडिपेंडेंस को 74 साल हो गए हैं। उसके बाद ये जो इस तरह का जो अनाउंसमेंट हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये क्या, हैज़ रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया है, मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज मतलब एक मिली जुली प्रतिक्रिया। मतलब ये जो अनाउंसमेंट किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कुछ लोगों का मानना, कुछ लोगों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये अच्छा अनाउंसमेंट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये गलत है। तो एक दोनों का एक मिला जुला एक मिक्स रेस्पॉन्स है। पॉजिटिव भी ओपिनियन आ रहा है कुछ लोगों के, कुछ नेगेटिव भी आ रहा है। ओके। वाई विथ अबाउट 2 मिलियन किल्ड इन द मोस्ट ब्रूटल वेज। कह रहे हैं कि विथ अबाउट 2 मिलियन किल्ड, मतलब ये जो जब पार्टीशन हुआ था, जब बंटवारा हुआ था, उसमें लगभग बोल सकते हैं 2 मिलियन मतलब क्या, 20 लाख पीपल वो क्या हुए थे, लगभग मारे गए थे। इन द मोस्ट ब्रूटल वेज, ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ही दर्दनाक बोल सकते हैं, बहुत ही होता ना, क्रूर जिसको बोल सकते, क्रूरतापूर्वक इनकी मौत हो गई थी। एज एस्टिमेटेड 1 लाख वुमेन किडनैप्ड एंड रेप्ड। एस्टिमेट कहने का मतलब एक आंकड़ा लगाना, एक अनुमान लगाना है। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 1 लाख औरतों का किडनैप कर लिया गया था, ठीक है, और उनके साथ रेप किया गया था। एंड मोर देन 15 मिलियन मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन डिस्प्लेस, और लगभग 15 मिलियन आदमी हो गए, औरत हो गए, और उनके साथ साथ जो बच्चे हैं वो क्या हो गए थे, डिस्प्लेस्ड हो गए थे। डिस्प्लेस करने का मतलब अपना उनका जो नेटिव प्लेस था जहाँ पे वो लोग रहते थे, डिस्प्लेस होकर के, विस्थापित होकर कहीं दूसरे जगह पे चले गए।
पार्टीशन द ब्रिटिश राज पार्टिंग शॉर्ट टू इंडिया। तो ये जो पार्टीशन हुआ था, ये जो ब्रिटिश राज जो हमारा अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो ब्रिटिश राज पार्टिंग शॉर्ट टू इंडिया, तो इनका अटेम्प्ट था क्या, इन्हीं लोगों के द्वारा एक तरह से बोला जा सकता है, इनके बहुत बड़ी साजिश रही होगी। तो इनका जो ब्रिटिश राज था, पार्टिंग शॉर्ट कहने का मतलब यहाँ पे अटेम्प्ट, इनका प्रयास था कि इंडिया को पार्टीशन कर दिया जाए। लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क इन हार्ट्स एंड मेमोरीज अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। लेफ्ट मतलब छोड़ते हुए, एन इनडेलिबल कहने का मतलब अमिट, जिसको मिटाया ना जा सके। ये लास्ट में बी एल, किसी भी वर्ड के लास्ट में बी एल ई लगा रहता है, वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो हम लोग क्या देख लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट किया कि 14 अगस्त को एक पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाए। तो 74 साल के बाद ये अनाउंसमेंट हुआ है, तो कुछ लोगों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, कुछ लोगों का नेगेटिव रेस्पॉन्स है। इसमें ये बताया जाता है कि लगभग 2 मिलियन लोग बहुत ही निर्दयतापूर्वक से उनकी जान चली गई थी, और 1 लाख वोमेन का अपहरण कर लिया गया था और उनके साथ रेप भी किया गया था। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 15 मिलियन मेन हो गए, वोमेन हो गए और चिल्ड्रन अपने नेटिव प्लेस से डिस्प्लेस हो गए थे, और इनमें बहुत बड़ा एक हाथ बोल सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। तो ऐसा सब होने के बाद को काफ़ी भयावह स्थिति था। तो ये एक ऐसा अमिट छाप छोड़ के चला गया है, इनडेलिबल मतलब अमिट जिसको मिटाया ना जा सके, एक चिन्ह छोड़ के चला गया है। इनहर्ट मतलब लोगों के हृदय में, मेमोरीज, यादों में, अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, जो भी ये जो हमारा उप महादेश है, ठीक है ना, लाइक हमारा इंडिया हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया। अगर तीनों देशों को देखा जाए तो इस कॉन्टिनेंट में हर एक तीनों कंट्रीज़ के लिए एक बहुत ही कभी न मिटने वाला एक याद बोल सकते हैं, लोगों के दिलों में छोड़ के चला गया। फॉर इंडिया इन पार्टिकुलर, अगर खास करके इंडिया की बात की जाए, डैट लॉस्ट इट्स टेरिटरी, इसने अपना टेरिटरी मतलब एक तरह से एरिया, एक तरह से अपना जगह भी छोड़ दिया, अपना क्षेत्र भी खो दिया, एंड इट्स पीपल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, टेरिटरी भी खो दिया इसने, और मतलब इंडिया के जो लोग, कुछ लोग वेस्ट में चले गए, कुछ लोग ईस्ट में चले गए, तो मतलब एरिया भी चला गया और इसके जो लोग थे, लोग बाग थे, वो भी चले गए। द डिसीजन वाज ए पेनफुल क्लेविंग दैट मार्ड मच ऑफ द जॉय फेल्ट इन द गेनिंग इंडिपेंडेंस। कह रहे हैं कि फॉर इंडिया इन पार्टिकुलर, हम लोग देख लिए कि खास करके इंडिया की बात करें तो ये तो अपना टेरिटरी खो ही दिया, इसके साथ साथ इनके जो लोग बाग थे वो दूसरे जगह चले गए, कोई वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ चला जाएगा, कोई ईस्ट की तरफ चला गया। ये जो डिसीजन था काफ़ी पेनफुल था, पेनफुल मतलब काफ़ी एक दर्द से भरा हुआ। क्लेव कहने का मतलब हो तो दो पार्ट में बांटना। तो ये जो बंटवारा था, एक जो पार्टीशन था जो दो पार्ट में बांटा गया था, ये काफ़ी दर्दनाक था। एंड डैट मार्ड कहने का मतलब होता है किसी चीज़ को और बिगाड़ देना। तो ये जो पार्टीशन था इसके वजह से और सिचुएशन बिगड़ गया। मच ऑफ जॉय फेल्ट इन गेनिंग इंडिपेंडेंस, यानी एक तो एक खुशी तक, किस बात की खुशी था, जॉय, जो एक खुशी इस बात का थी कि हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, आज़ाद हो गए। लेकिन दुख इस बात था कि हम लोगों ने अपनी एक तरह से टेरिटरी को खो दिया, हमने अपने बहुत सारे लोगों को दूसरे जगह, मतलब होता ना, काफ़ी मुश्किल से दौड़ गए तो लोग दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए, मतलब डिस्प्लेस्ड हो गए थे। तो ये जो पार्टीशन था, ये जो डिसीजन दो पार्ट में बांटने का, वो और चीज़ों को बदतर बना दिया और बुरा बना दिया। बशर्ते कि हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला, उस बात की खुशी थी, लेकिन पार्टीशन की वजह से और सारी चीज़ें बहुत बिगड़ गई। लेट्स मूव फॉरवर्ड। करें कि द वायलेंस डैट वाज अनलीस्ड बाय द डिसीजन पिटेड इंडियंस अगेंस्ट इंडियन, ये जो वायलेंस था, जो हिंसा था, डैट वाज अनलिस्ट, अनलिस्ट कहने का मतलब फ्री कर देना, खुला छोड़ देना, बाय द डिसीजन पिटेड इंडियंस अगेंस्ट इंडियन, मतलब होता ना एक दूसरे में वायलेंस होने लगा। तो ये जो पार्टीशन था, लोग अपने में ही इंडियंस एक भारतीय दूसरे भारतीय के खिलाफ क्या होने लगे, एक तरह से लड़ने लगे, हिंसा काफ़ी बढ़ गई। अनलिस्ट मतलब क्या, बिल्कुल खुला छोड़ देना। ये जो हिंसा का था बहुत ज़्यादा भड़क गया, हिंसा बढ़ गया था और इंडियंस के खिलाफ ही लड़ने लगे थे। जैसे कि क्या, हिंदूज सिख्स अगेंस्ट मुस्लिम, जो हिंदू और सिख्स थे किसके खिलाफ थे, मुस्लिम के खिलाफ थे। विथ द ओर्स ऑफ द हॉरर्स सीन इन द पंजाब एंड बंगाल, और सबसे भयावह, सबसे ओर्स मतलब क्या, बद से बदतर, बहुत ही बुरा हाल होना। ओके, तो ये जो वायलेंस तो था, ये जो पार्टीशन की वजह से क्या हुआ था कि
बहुत ही ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया, इंडियंस ही लड़ने लगे, जैसे हिंदू और सिख्स किसके साथ, किसके खिलाफ थे, मुस्लिम के खिलाफ थे। और सबसे ज़्यादा भयावह दृश्य देखा गया कहाँ पे, पंजाब और बंगाल में। States that were a partition in the most mindless and thoughtless display of colonial insensitivity। करें कि जो स्टेट्स हैं, दो की बात करें, पंजाब और बंगाल की बात करें, तो ये जो इसका जो पार्टीशन हुआ था, ये क्या था देखा जाए तो मोस्ट माइंडलेस, मतलब बिना कोई बुद्धि के, बिना कोई सेंटिमेंट, बिना कोई आईक्यू का इस्तेमाल किए हुए ये पार्टीशन हुआ था। एंड थॉटलेस, बिना कुछ सोचे समझे, ना दिमाग का यूज किया हुआ, ना बिना कुछ सोचे समझे इन देश का बंटवारा हुआ था। डिस्प्ले ऑफ कॉलोनियल कहने का मतलब क्या, एक तरह से जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश शासन था, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है, इनसेंसिटिविटी। उनकी जो एक तरह से कोई एक जिम्मेदारी नहीं, एक उनमें कोई भावना, एक निर्दयी वाला जो भावना था, उसको पूरी तरह से दिखा रहा है कि वो कितने क्रूर थे। और सबसे ज़्यादा बहुत ही भयावह दृश्य देखने को मिला था हमारा पंजाब और बंगाल में। दीज स्टोरीज हैव रिमाइंडेड इन पब्लिक मेमोरी। ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये जो घटनाएं हैं, ठीक है, वो जो लम्हे हैं, वो क्या है, हैज़ रिमाइंडेड मतलब बरकरार है, रिमेंड सॉरी बरकरार है इन पब्लिक मेमोरी, लोगों की यादों में, लोगों की जहन में ये पूरी तरह से जो स्टोरीज हैं, बहुत ही दर्दनाक स्टोरी अभी तक बरकरार है। एज इंडिया कॉन्साइसली चूज टू सिट असाइड इट्स पेन। जैसा कि इंडिया कॉन्साइसली मतलब क्या, पूरा होशो हवास में जिसको बोल सकते हैं। चूज मतलब चुना, टू सिट असाइड मतलब किसी को दरकिनार कर देना, किसी को साइड कर देना। इट्स पेन, हालांकि पार्टीशन में बहुत सारा है, एक तो खुशी हुआ कि हम लोग स्वतंत्र हो गए, दूसरा गम हुआ कि हमारा बहुत सारा हिस्सा दूसरे जगह चला गया, हम लोग का आम जनता लोग दूसरे जगह चली गई। तो इन सारी दर्द को अलग करते हुए, ये जो पेन था, दुख, जो तकलीफ़ें थी, उसको अलग करके एंड ग्रीट पाकिस्तान ऑन इट्स बर्थ, यानी पाकिस्तान को ग्रीट करना उसके बर्थ पे, यानी वो एक नया पाकिस्तान, एक नया मुल्क बना था, तो उस पर एक ग्रीटिंग्स दिया गया। एंड अटेम्प्टेड टू कार्व आउट अ डिस्टिंक्ट सेकुलर आइडेंटिटी, अटेम्प्टेड और कोशिश किया गया, टू कार्व आउट मतलब निर्मित करना, क्रिएट करना, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग होता है, सेकुलर आइडेंटिटी, सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष एक आइडेंटिटी के मतलब भारत ये चाह रहा था कि पाकिस्तान तो अलग हो, काफ़ी दर्द हुआ, काफ़ी तकलीफ़ भरा टाइम था, तो इन सारी तकलीफ़ों को साइड करते हुए पाकिस्तान को एग्रीड किया और अपने आप को भारत क्या कहा कि एक अलग तौर पे एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने की पहचान के रूप में ये एक निर्मित किया, कोशिश किया। एज इट सॉट टू डेवलप इटसेल्फ, जो कि अपने आप से चाह, सीख का भेटू होता है सॉट, चाहना, टू डेवलप इटसेल्फ, यानी इंडिया क्या किया, अपने आप को खुद डेवलप करने के लिए चाहा और अपने आप को एक अलग धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में बनाने की कोशिश की। द स्कार्स मतलब होता है जख्म, घाव। वी आर नॉट फॉरगॉटन, ये जो दुख थे, दर्द थे, जो जख्म था, वो नहीं भुलाए गए थे। ये पैसिव फॉर्म है, वाज नॉट फॉरगॉटन, नहीं भुलाए गए थे। बट बॉर्न करने का मतलब क्या, सहना, टोलरेट करना, ठीक है ना। विथ फोर्टिट्यूड कहने का मतलब करेज होता है, साहस। एंड अ डिजायर टू मूव ऑन फ्रॉम देम, ये जो मतलब जख्म था, पार्टीशन का जो जख्म था, वो कभी भुलाए नहीं गए थे और इसको बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से इसको झेला गया था, इसको सहा गया था। एंड डिजायर, और एक इच्छा थी, टू मूव ऑन फ्रॉम देम, और ये डिजायर था कि इन सारी चीज़ों से हट करके, इन सारी चीज़ों को भुला करके हम अपने देश में आगे डेवलपमेंट करें, आगे आने वाले टाइम के लिए सोचें। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कह रहा कि एलोंग द वे मतलब क्या, रास्ते के दौरान, जो भी हम लोग ये जो प्रक्रिया, ये जो घटनाएं चल रही थी उसके दौरान, द टू नेशन थियरी, ये जो दो राष्ट्र की जो थियरी थी, बेस्ड ऑन रिलीजन एलोन, ये जो दो राष्ट्र का जो बंटवारा हुआ था, पूरा का पूरा एक तरह से बेस माना जाए तो क्या था, रिलीजन था, धर्म के नाम पे बंटवारा था, बेस्ड ऑन रिलीजन एलोन, केवल धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था। दैट पाकिस्तान फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के जो फाउंडर हैं, जिन्होंने, जिसके वजह से पाकिस्तान बना, उनका नाम क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना। फॉट मतलब लड़े, फॉर सो बिटरली मतलब काफ़ी तीव्र तरीके से, काफ़ी एक कड़वाहटपूर्ण तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के लिए लड़ा। और ये जो दो देशों का जो बंटवारा था पूरी तरह से धर्म के आधार पर था। डिसइंटीग्रेटेड विद द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971, और ये जो डिसइंटीग्रेटेड मतलब पूरी तरह से बिखर गया,
विथ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971। जब 1971 में जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, जब निर्माण हुआ, तो ये सारी जो थियोरी थी धर्म को लेकर के, पाकिस्तान का जो भी मैटर था वो क्या था, डिसइंटीग्रेट हो गया। अदर डेवलपमेंट्स हैव ऑल्सो हेल्प्ड हील द वुंड्स ऑफ पार्टीशन। अदर डेवलपमेंट्स, अब तो हम फ्री हो गए थे, आज़ाद हो गए थे, तो आगे आने वाले टाइम में जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, जो अदर डेवलपमेंट हुआ, हैव ऑल्सो हेल्प्ड, उसने मदद किया है, हील मतलब भरने में, घाव को भरने में, हील द वुंड्स, वुंड मतलब जख्म, घाव। तो बहुत सारे हम लोगों ने ऐसा डेवलपमेंट किया है जिसकी वजह से जो पिछले पास्ट का जो हमारा जख्म था उसको भरने में ये डेवलपमेंट काफ़ी मदद किया है। नॉट एटलीस्ट, कम से कम ये नहीं तो इंडिया सक्सेस ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स ऑफ सेंचुरी इंक्लूडिंग ग्रोइंग इकोनॉमी, इट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड एज रेस्पेक्टेड वॉइस ऑन द ग्लोबल स्टेज। कर रहे हैं कि हाँ, कम से कम ये बात तो तय है कि इंडिया का जो सक्सेस है, इंडिया ने जो सफलता हासिल की है ओवर द पास्ट 3 क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी, ये जो पिछले 3 क्वार्टर की बात करें, जो सेंचुरी की पिछले 3 क्वार्टर सेंचुरी की बात करें, तो इसमें इंडिया ने काफ़ी सक्सेस गेन किया है, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए, इसमें क्या क्या शामिल है, अ ग्रोइंग इकोनॉमी मतलब एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। हम लोग जब से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद से हमारी इकोनॉमी काफ़ी ग्रो हुई है। इट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, प्रोग्रेस कहने का मतलब कौशल, एक होता ना मतलब जो भी एक तकनीक जिसको बोल सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम में भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। एंड एज अ रेस्पेक्टेड वॉइस ऑन ग्लोबल स्टेज, और एक वैश्विक स्टेज पर एक मतलब विश्व के स्तर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमने अपनी आवाज़ को और रेस्पेक्टेड किया है, मतलब हमारी जो पहचान है, हमारा जो आवाज़ है, एक विश्व लेवल पे भी काफ़ी रेस्पेक्ट किया गया है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट है, पीछे की जो हम लोग बहुत ही एक दर्दनाक सिचुएशन से गुजरे थे, उसको क्या एक तरह से हील करने का काम करता है, एक तरह से जख्म को भरने का काम करता है कि हाँ ठीक है हम लोग वो तो किए, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हम लोगों ने काफ़ी डेवलपमेंट किया। देर इज़ नो क्वेश्चन डैट अ नेशन कैनट नो इटसेल्फ विदाउट नोइंग इट्स पास। देर इज़ नो क्वेश्चन, इसमें कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, कोई इसमें सवाल पैदा ही नहीं होता है। डैट अ नेशन कैनट नो इटसेल्फ, कोई भी राष्ट्र है अपने आप को खुद नहीं जान सकता है तब तक, विदाउट मतलब के बिना, नोइंग इट्स पास मतलब कोई भी राष्ट्र है अपने अतीत को जाने बिना वो अपने आप को पूरी तरह से जान ही नहीं सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात पे कोई सवाल खड़ा हो ही नहीं सकता है। एंड डैट द हॉरर ऑफ पार्टीशन मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, और इसलिए क्या हो सकता है, ये जो हॉरर है, एक तरह से डर था, एक तरह से जो एक दर्दनाक सीन था पार्टीशन का, बंटवारा का, मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज कहने का मतलब स्वीकार करना, मान लेना, ठीक है। तो ये जो पार्टीशन का जो एक दुर्घटना, जो एक तरह से भयावह वाला जो सीन था, उसको निश्चित तौर पे क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। आर्चिव मतलब एक कंपाइल, संग्रहित करना चाहिए। मॉर्न कहने का मतलब क्या, एक तरह से शोक मनाना। एंड कोमेमोरेट कहने का मतलब याद किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यही बोलना है कि कोई भी राष्ट्र है अपने अतीत को जाने बिना, अपने पास्ट को जाने बिना वो पूरी तरह से जान नहीं पाएगा। और ये जो पार्टीशन का जो वक्त था, पार्टीशन का जो एक भयावह दृश्य था, उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो उसके रिलेटेड जो भी बातें थी उसको कंपाइल करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। आर्चिव मतलब कलेक्ट करना, संग्रहित करना। मोर्न करने का मतलब शोक मनाना होता है, और कोमेमोरेट मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना। मतलब दिस वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार एग्ज़ाम में स्पेलिंग के तौर पे इसको पूछा जा चुका है, स्पेलिंग मिस्टेक। कोमेमोरेट बोलते हैं मतलब किसी याद करना, किसी की याद में कुछ करना, कोमेमोरेट करना। आगे मूव करते हैं। अरे कि द कंसर्न ओवर द नेमिंग ऑफ द डे एट इट्स दिस पॉइंट हाउएवर इज दैट इट फोर्सेज अ नेशन टू लुक बैक टू इट्स ट्रॉमेटिक टाइम रादर देन लुकिंग अहेड। ये जो कंसर्न है, जो चिंता है, ओवर द नेमिंग ऑफ द डे एट दिस पॉइंट, नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है कि अनाउंस किया कि 14 अगस्त को भी पार्टीशन हॉरर डे के रूप में मनाया जाए। तो ये जो इस बात को लेकर के क्या चिंता है, हाउएवर इज दैट द फोर्सेज अगर इस बात 14 तारीख को ये मनाया जा रहा है कि आप मनाओ कि हम लोग कैसे पार्टीशन का एक भयावह सीन था उसको याद किया जाना चाहिए, तो ये क्या करेगा, फोर्स करेगा, बाध्य कर देता है द नेशन मतलब राष्ट्र को, टू लुक बैक मतलब पीछे देखने में, ऑन इट्स ट्रॉमेटिक टाइम। ट्रॉमेटिक कहने का मतलब होता है बहुत ही सदमे से भरा हुआ जो वक्त था, रादर देन लुकिंग अहेड। कर रहा है कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर मान लेते ठीक है नरेंद्र मोदी जी ने इसको अनाउंस किया है
ठीक है, लेकिन इसके सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि उस दिन हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे देश को बाध्य कर देगा, राष्ट्र को बाध्य कर देगा पीछे जा कर के देखना, बशर्ते कि बजाय किसके आगे बढ़ने के बजाय ये क्या करेगा, हमारे देश को एक बाध्य कर देगा कि हम लोग पीछे वाले दिनों को याद करें बजाय कि आगे देखने के। Given that the trauma was felt not just in India but in the three countries, करेक्ट, ये जो गिवन दैट द ट्रॉमा वाज फेल्ट नॉट जस्ट इंडिया, ये जो ट्रॉमा, ये जो एक सदमा था, ये ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में ही फेल्ट किया गया था, बल्कि ये तीनों कंट्री में फेल्ट किया गया था। एज अटेम्प्ट टू मार्क द डे अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट्स माइट हैव बीन मोर इंक्लूसिव। एन अटेम्प्ट टू मार्क, ये जो कोशिश किया जा रहा है चिन्हित करने का इस दिन को, इस पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे सब कॉन्टिनेंट्स इंडिया, पाकिस्तान और उसमें माइट हैव बीन मोर इंक्लूसिव कर रहे हैं कि ये तो केवल इंडिया की बात की जा रही है। अगर तीनों कॉन्टिनेंट्स में अगर इसको लागू किया जाता तो ये क्या होता, ज़्यादा अच्छा होता। इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर नॉट जस्ट द वायलेंस ऑफ 1947 बट ऑल्सो द कॉलोनियल हैंड दैट रॉट पार्टीशन। कह रहा है कि इट इज़ नेसेसरी टू, कि ज़रूरी भी है याद करना, नॉट जस्ट द वायलेंस ऑफ 1947, ऐसा ना हो कि केवल वायलेंस जो हुआ था 1947 के टाइम उसी को केवल याद किया है, बट ऑल्सो कॉलोनियल हेड, जो एक ब्रिटिश राज का, जो हमारे अंग्रेज लोग थे उनका जो हाथ था, डेट रोड पार्टीशन, जिन्होंने पार्टीशन को लाया, बंटवारा उन्हीं की वजह से हुआ। होल्ड द पार्टीशन, होल्ड द ब्रिटिश एम्पायर टू अकाउंट, जिसके वजह से हेल्ड टू अकाउंट करने का मतलब क्या, जिम्मेदार होना, इसमें ज़्यादातर जिम्मेदार ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी। द एडुकेट सक्सेसिव जनरेशन ऑन द perils of imperialism, arbitrary map making and showing religious divide in order to rule। कह रहे हैं होल्ड द ब्रिटिश एम्पायर टू अकाउंट, ये तो मैंने समझ लिया कि जो ऐसा नहीं कि केवल हम 1947 के हिंसा को ही याद करें, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल था कि इसका पार्टीशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो इसलिए क्या किया जाना चाहिए, जो हमारी जो सक्सेसिव जनरेशन है, आगे आने वाली जो जनरेशन है, उसको क्या किया जाए, पेरिल्स कहने का मतलब खतरा, ऑफ इम्पेरियलिज्म कहने का मतलब साम्राज्यवाद। तो आगे आने वाले जनरेशन को क्या करना चाहिए, क्या बताना चाहिए, जो भी साम्राज्यवाद के खतरे हैं, आर्बिट्री मैप मेकिंग, मतलब आर्बिट्री कहने का मतलब अपने मनमानी तरीके से जो मैप बनाया जा रहा है, एंड सोइंग रिलीजियस डिवाइड्स इन ऑर्डर टू रूल, और एक जो धर्म के नाम पे एक जो बीज बोया जा रहा है, सोइंग मतलब बीज बोना, डिवाइड्स इन ऑर्डर टू रूल। तो इस बात को लेकर के जो लोग उन्होंने किया था, धर्म को लेकर के, साम्राज्यवाद को लेकर के जो बंटवारा वो लोग किए थे, एक तरह से बीज बोए थे, अपने मनमाने तरीके से एक मैप क्रिएट किए थे। तो इसके खतरे को आने वाली पीढ़ी को ये सारी बातें समझानी चाहिए। करें कि द प्राइम मिनिस्टर्स रीजनिंग, इनका जो रीजनिंग करने का मतलब लॉजिक, उनका क्या तर्क है, दैट द नेशन मस्ट बी रिमाइंडेड, मतलब जो हमारा राष्ट्र है उसको रिमाइंड किया जाना चाहिए, ऑफ द नीड टू रिमूव द पॉइजन ऑफ द सोशल डिवीजन। मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी जो अनाउंस किए हैं उनका लॉजिक क्या है कि जो नेशन को याद किया जाना चाहिए, और क्या है, नीड टू रिमूव, इसको हटाने की ज़रूरत है। तो पॉइजन ऑफ सोशल डिवीजन, जो भी एक सामाजिक बंटवारा हुआ, सामाजिक बंटवारा का जो जहर है, जो पॉइजन है, उसको हटाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसहार्मनी, जो असामंजस्य उत्पन्न होता है, एंड फर्दर स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ ऑनर। और इसके बाद और किस चीज़ की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करने की ज़रूरत है, स्पिरिट मतलब भावना ऑफ वननेस, एकजुटता की भावना को और मजबूत करने की ज़रूरत है, सोशल हार्मनी को लाने की ज़रूरत है, एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट, जिसकी वजह से हमारा जो मानव कम्युनिटी है वो क्या हो सके और सशक्त हो सके। इज वेलकम, ये जो मोदी जी के द्वारा किया गया है, ये क्या है, उसका पूरी तरह से स्वागत है। बट दिस इज़ एन एफर्ट टू बी प्रैक्टिस एवरी डे। अब ऐसा नहीं कि केवल हम लोग बोल दिए कि 14 अगस्त को पार्टीशन डे मनाया जाए, और जो भी हमारा सोशल डिवीजन हुआ था, एक तरह से जहर समाज में कुरीति फैलाने का काम कर रहा था, उसको हटाया जाए। ऐसा नहीं कि केवल उसी दिन को सेलिब्रेट किया जाए, ये ऐसा क्या होना चाहिए, ये डेली बेसिस पे, एवरी डे इसका प्रैक्टिस होना चाहिए, एवरी डे इसको अमल में लाया जाना चाहिए। तो एक ऐसा प्रयास हो, नॉट जस्ट वन डे इन ईयर, मतलब ऐसा ना हो कि केवल साल में एक बार मना रहे हैं, ये ऐसा चीज़ है कि वो डेली बेसिस पे क्या इसकी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों में सामाजिक बंटवारा ना हो, धर्म के आधार पर लड़ाई ना हो। ये ऐसा काम है कि डेली बेसिस पे होना चाहिए, ना कि साल में एक बार एक मना लिए बात ख़त्म, ऐसी नहीं होना चाहिए। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।